हाँ, मार्वल का एनिमेटेड सीजीआई मूवी जिसमें आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका यूनाइटेड रहते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्वल्स आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका हीरोज यूनाइटेड। तो इस वीडियो में होगा इस मूवी का स्टोरी अनफोल्ड। हाँ, ये भी ब्रेक डाउन ही है, या तुम इसे स्टोरी एक्सप्लेनेशन ही बोलो, चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं इन वीडियोस टाइटल्ड आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका हीरोज यूनाइटेड स्टोरी अनफोल्ड। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल के मैक्सिमम व्यूवर्स ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। तो यार, अगर तुम भी उनमें से एक हो तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करो। तो मूवी स्टार्ट होता है कैप्टन अमेरिका के इंट्रोडक्शन से, जिसमें बताया जाता है कि कैसे वो सुपर सोल्जर सीरम से सुपर ह्यूमन बन गए और कई बार लड़े, लेकिन एंड में रेड स्कल से लड़ते हुए वो क्रैश हो गए और पूरे 70 साल तक वो बर्फ में सोए रहे और अभी हाल में ही उन्हें खोजा गया है। हाँ, हाल में ही, मतलब ये मूवी विंटर सोल्जर के बाद का है। तो ये सब इंट्रो रेड स्कल और टास्क मास्टर देख रहे थे। अब रुको, मैं तुम्हें मूवी के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, रेड स्कल, टास्क मास्टर, बस इतने ही है मेन कैरेक्टर। तो रेड स्कल और टास्क मास्टर कैप्टन अमेरिका को कैप्चर करना चाहते थे एंड टास्क मास्टर को कैप्टन का स्किल कॉपी करना था। एक्चुअली टास्क मास्टर किसी का भी स्किल देखकर कॉपी कर सकता है, बट कैप्टन का स्किल उसके लिए थोड़ा हार्ड था। उसके बाद रेड स्कल टास्क मास्टर का एक टेस्ट लेता है जिसमें वो कैप्टन के मूव से ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन टास्क मास्टर कैप्टन को हल्के में ले रहा था। तो उसके बाद रेड स्कल बताता है कि उसे आयरन मैन के वेपन्स भी चाहिए। फिर वो अपना आर्मी दिखाता है एंड फिर इंट्रो के बाद कैप्टन और आयरन मैन फ्रेंडली फाइटिंग मैच कर रहे थे और मैच के बीच में ही स्टार्क कैप्टन को उसके आर्मर का प्रपोजल दिया, लेकिन कैप्टन वो मना कर दिए और उसके बाद वो टोनी को बूट कैंप ट्रेनिंग के लिए बोले, लेकिन वो भी नहीं माना। इस सब के बाद फिर से उनमें फाइट स्टार्ट हो गया और इस बार कैप्टन आयरन मैन के सूट का सर्वल क्वांटम डॉट नैनो सर्किट डिस्टर्ब कर दिए। तो ये तुम्हारे दिमाग के 1 किलोमीटर ऊपर से गया होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये चीज आर्क रिएक्टर में है, लेकिन उसके बावजूद भी मैच दोनों में ड्रा हो गया। अगले सीन में टोनी सूट को एडजस्ट कर रहा था और कैप्टन उसे ट्रेन करना चाहते थे क्योंकि You're my friend, Tony, and I want to keep you alive. लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है। वहाँ हाइड्रा के आर्मी आ गए थे जो सिस्टम को हैक करके स्टार्क रिपल्सर कैनन को चुरा लिए। आयरन मैन उनके पीछे गए और कैप्टन वहीं रह गए, लेकिन तब तक वहाँ टास्क मास्टर आ गया और उनसे फाइट करने लगा। लेकिन सीन के लास्ट में टास्क मास्टर कैप्टन को धोखे से नॉक करके हाइड्रा के पास ले गया। उधर आयरन मैन अपने रिपल्सर कैनन का पीछा कर रहा था, मगर वो भी फेल रहा। तो वो वापस आ गया कि कैप्टन के साथ वो उसे लाएगा, लेकिन जब वो बेस पर देखा तो वहाँ कैप्टन नहीं थे। वो सभी जगह देखा लेकिन कैप्टन कहीं नहीं मिले। फिर हमें टास्क मास्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैप के साथ आयरन मैन का लेटेस्ट वर्जन आर्मर मार्क 6 भी लाया, लेकिन वो ये स्कल के चोरी से कर रहा था। फिर वहाँ स्कल भी आ गया और उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता है एंड कैप्टन का वो ब्लड सैंपल लेता है। एक्चुअली स्कल अपना एक सुपर सोल्जर आर्मी बनाया है और कैप्टन का ब्लड उसमें लास्ट इंग्रेडिएंट था जो कि वो भी मिल गया, लेकिन टास्क मास्टर इससे ज्यादा खुश नहीं था एंड स्कल साथ में ही कैप्टन का सारा स्किल कॉपी करके अपने सुपर सोल्जर में इनकोड करने वाला था। अब कैसे, ये तो हाइड्रा का टेक्नोलॉजी ही जाने। उधर तब तक टोनी को जारविस सारी खबर दे दिया था। उसके बाद फिर वो सिक्योरिटी कैमरा देखा तो पता चला कि कैप्टन को टास्क मास्टर ले गया है। लेकिन 1 मिनट, जरा ये तो देखो। You've got to be kidding me. हाँ, ये एक प्लान है हाइड्रा को फिर से मात देने की। ये सब जानने के बाद आयरन मैन वहाँ से निकल जाता है और उधर स्कल कैप का सारा स्किल कॉपी कर लिया था और उसके बाद वो कैप्टन का ब्रेन वॉश कर रहा था जैसा हाइड्रा बकी के साथ किया था। अब आयरन मैन हाइड्रा के बेस पर कैप्टन को लेने आ गया, लेकिन Well, you got to admire their persistence. उसके बाद वो एक चैम्बर जैसे में कहीं पर आता है जहाँ पर हाई कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। वहाँ फिर कैप आता है लेकिन ब्रेन वाश्ड। वो आते ही टोनी पर अटैक करने लगे, लेकिन फाइट के बीच में कैप्टन आयरन मैन पर एक चिप लगा दिए जिससे टास्क मास्टर उसे शॉक दे रहा था। बट नेक्स्ट मूव में टोनी वो चिप कैप के शील्ड पर लगा दिया जिससे उसे एक शॉक लगा और तभी टोनी उस पर एक वेव छोड़ा जिससे वो अपने होश में आ गया। लेकिन हाँ, अब वो दोनों टास्क मास्टर को गुमराह कर रहे थे और फाइट में कैप्टन टोनी को एसिड में फेंक दिया और टोनी का एक्टिंग तो देखो। अब स्कल ने कैप्टन में जो मिशन प्रोग्राम किया था वो उसे पूरा कर दिया और अब टास्क मास्टर उसके न्यू हाइड्रा में शामिल कर रहा था जो कि वो स्कल को धोखा देकर बना रहा था। और ऐसे बात में ही उसने कैप्टन को स्कल का लोकेशन बता दिया जहां वो अपना सुपर सोल्जर्स बना रहा था। तो कैप्टन ये जानने के बाद उस पर अटैक कर दिया और साथ में टोनी भी ऊपर आके वो दोनों साथ में 1 सेकेंड में उसे नॉक कर दिए और उसे उसी एनर्जी फील्ड में कैद कर शील्ड को इन्फॉर्म कर दिए और उसके बाद वो अंटार्कटिका हाइड्रा को रोकने चले गए। लेकिन इधर तब तक टास्क मास्टर अपने आप को छुड़ा लिया और जब कैप्टन और टोनी शिप पर जा रहे थे तभी जारविस को मार्क 6 नियर बाय मिला, लेकिन टोनी उसे नहीं खोज पाया और जल्दी में वो दोनों अंटार्कटिका निकल गए। लेकिन उनके जाने के बाद टास्क मास्टर मार्क 6 को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। उधर स्कल को लग रहा था कि अभी तक कैप्टन का ब्रेन वॉश है और वो उसे वहां पर लैंड करने का परमिशन दे दिया।
बेल मुझे मार। फिर आयरन मैन अपने आप को इनविजिबल करके कैप के साथ हाइड्रा में जाने लगा, लेकिन लिफ्ट में वो दोनों उसके बाद वो देखें कि कैसे हाइड्रा एक सोल्जर आर्मी को कैप के ब्लड सैंपल से सुपर सोल्जर आर्मी में बना रहा है। उसके बाद वो और अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चला कि हाइड्रा टोनी का रिपल्सर और कैप का शील्ड कॉपी करके बहुत सारा बना रहा है, और तभी कैप्टन को उसका शील्ड दिख गया। उसके बाद क्या फाइट स्टार्ट हो गया और कैप को उसका शील्ड मिल गया, लेकिन उसके बाद वहाँ रेड स्कल आ गया और उनसे फाइट करने लगा। बट तभी वहाँ टास्क मास्टर भी मार्क 6 में आ गया, और जब स्कल उसे ऑर्डर दिया तो वो उसका ऑर्डर नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो स्कल को धोखा दे दिया, लेकिन नहीं, जो भी टास्क मास्टर कर रहा था वो सब स्कल ने उसमें प्रोग्राम किया था। यहाँ तक वो उस पर अटैक भी नहीं कर पा रहा था। फिर क्या, उसे मजबूरी में ही सही, लेकिन स्कल का ऑर्डर उसे मानना था, और वो कैप और टोनी पर अटैक करने लगा। और जब तक टास्क मास्टर उन दोनों को उलझाया था तब तक स्कल अपना प्लान पूरा कर लिया, यानी वो अपने सुपर सोल्जर को बना लिया। और अब वो सारे के सारे सुपर सोल्जर आर्मी कैप और टोनी पर अटैक करने लगे। वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे, क्योंकि उनके पास कैप्टन के शील्ड का कॉपी था और साथ में आयरन मैन का रिपल्सर कैनन का भी। फिर वो दोनों वहां से निकलने लगे, बट वो सोल्जर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में थे, वो हर जगह से घिर चुके थे। यहाँ तक कि आयरन मैन का मिसाइल भी उनका कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके पास कैप्टन के शील्ड का कॉपी था और साथ में आयरन मैन का रिपल्सर कैनन का भी। वो चारों तरफ से घिर चुके थे। पर तभी कैप्टन ने टोनी से प्लान के बारे में पूछा तो वो बोला कि वो आ रहा है लाइक अ बॉम्ब। Gamma bomb. हाँ, अ गामा बॉम्ब, हल्क। और अब हल्क आ गया था तो उनके लिए ये फाइट थोड़ा सा आसान हो गया था, लेकिन तभी हमें पता चला कि स्कल का तो कुछ और ही इरादा था। वो एक रॉकेट को छोड़कर पूरे के पूरे अर्थ को अपने सुपर सोल्जर में म्यूटेट करना चाहता था। तो अब अपने हीरोज काम को बांट लिए। कैप्टन स्कल को रोकने चला गया और आयरन मैन टास्क मास्टर को, और हल्क पूरे के पूरे सुपर सोल्जर आर्मी को। तो अब आयरन मैन टास्क मास्टर से फाइट करके टाइम वेस्ट कर रहा था, जबकि उसका एआई जार्विस मार्क 6 को हैक करके अपने कंट्रोल में कर रहा था। उधर कैप्टन स्कल को रोक रहा था, और उसी में वो कैप्टन को अपना मास्टर प्लान बताया कि कैसे वो पूरे वर्ल्ड को रीसेप करेगा। एंड अब अपना हल्क पूरे के पूरे सुपर सोल्जर्स आर्मी को संभाल रहा था भाई, और अब तो वो उनका शील्ड लेकर उन्हीं को धो रहा था। एंड इधर अब तक आयरन मैन मार्क 6 को कंट्रोल कर लिया था और टास्क मास्टर को फ्रीज करके वहां से चला गया। Jarvis, pinpoint cap for him. और हल्क Hydra's making Hulk mad! Hydra won't like Hulk mad! इधर स्कल और कैप्टन में फाइट चल रहा था, लेकिन तभी कैप्टन और फिर कैप्टन अमेरिका ही रॉकेट को लॉन्च कर दिया। बट फिर हमें पता चला कि उस टाइम कैप्टन का निशाना मिस नहीं हुआ था, बल्कि उसका निशाना स्कल था ही नहीं, उसका निशाना उसके रॉकेट का फ्यूल टैंक था। और जब तक वो रॉकेट लॉन्च होता, फ्यूल लीक की वजह से वो ब्लास्ट हो गया एंड स्कल का प्लान फेल। अब कैप्टन और आयरन मैन लिफ्ट के रास्ते से निकल रहे थे और वो हल्क को भी निकलने के लिए बोले, क्योंकि वो बेस अब ब्लास्ट हो रहा था। लेकिन हल्क को तो हल्क स्मैश भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी हल्क उसी में उनसे फाइट कर रहा था। और इधर कैप्टन और टोनी ऑलमोस्ट शिप तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तब से आर्मर का आर्क रिएक्टर शट डाउन हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कैप्टन सूट का सर्वर क्वांटम डॉट नैनो सर्किट डिस्टर्ब कर दिए थे, उसी का ये परिणाम है। सॉरी। अब जबकि आर्क रिएक्टर शट डाउन हो गया था तो सूट किसी काम का नहीं था और उससे वो दोनों फ्री फॉल होने लगे। लेकिन तभी सब सेफली बच गए और साथ में विलन भी, बट विलन को अब शील्ड ले गई। एंड फिर अगले सीन में कैप्टन आयरन पेट्रोट सूट में आयरन मैन के साथ हल्क से फ्रेंडली फाइट मैच कर रहा था। Ready? Avengers attack! लेकिन लास्ट में कैप्टन उल्टा कुछ मिसाइल्स टोनी पर छोड़ दिया एज ए ट्रेनिंग पर्पस, मगर टोनी भी सभी मिसाइल्स को चकमा दे दिया सिवाय एक के। मगर कोई नहीं, सही टाइम पर कैप आकर टोनी को बचा लिया। और एक बार फिर उन दोनों में मैच ड्रा हो गया। अब दोनों हाथ मिलाए एंड हल्क दोनों को स्मैश किया। एंड उसके बाद वो सब पंपकिन पाई खाने चले गए। एक मिनट, एलेक्सा, व्हाट इज पाई डिश? A pie is a baked dish which is usually made of a pastry dough casing that contains a filling of various sweet or savory ingredients. ओ थैंक यू, मुझे लगा 3.142 वाला। तो बस यहीं पर इस अमेजिंग मूवी का डी एंड होता है। अब अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो तुम्हें पता है कि इस वीडियो के साथ क्या करना है। हाँ, लाइक है मैं 2000 लाइक, होप तुम लोग जल्द ही पूरा कर दोगे। और रही बात सब्सक्राइब की, तो तुम उस लाल वाले बटन को चाहे डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन बस सब्सक्राइब करने के बाद ही छोड़ना यार। चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने 78% व्यूवर्स ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अगर तुम भी उनमें से एक हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बिकॉज 20K पर एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, तो बस जल्दी से कंप्लीट कर दो। तो अब बस ये भसड़ यहीं पर तो अब बस ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। बाय।